पौराणिक ग्रंथों के अनुसार अर्जुन पूर्व जन्म में नारायण के जुड़वां भाई नर थे। नर और नारायण ने दंभोद्भव नामक असुर का वध करने के लिए जन्म लिया था। दंभोद्भव ने भगवान सूर्य की तपस्या करके उनसे 1000 कवच का वरदान मांग लिया था। इस कवच के साथ एक और वरदान जुड़ा था कि हर कवच को तोड़ने के लिए 1000 साल तपस्या करनी पड़ेगी और कवच के टूटते ही वह व्यक्ति भी मर जाएगा जिसने उसे तोड़ा है। वरदान के कारण वह असुर अपने को अजय अमर समझकर अत्याचारी हो गया। नर और नारायण ने बारी बारी से तपस्या करके दंभोद्भव के 999 कवच तोड़ दिए और जब एक कवच बच गया तो असुर सूर्य लोक में जाकर छुप गया। महाभारत के युद्ध में इस असुर का अंत अर्जुन ने किया। दरअसल कर्ण का वध करने के लिए ही भगवान श्री कृष्ण जी को और अर्जुन को वापस पुनर्जन्म लेना पड़ गया था। पुनर्जन्म में जब दंभोद्भव का कवच टूटता और नर नारायण में से एक की मृत्यु होती तो दूसरा अपने तप से दूसरे को जीवित कर देता। गांधारी के 100 पुत्रों का जन्म कैसे हुआ? गांधारी ने वेद व्यास से पुत्रवती होने का वरदान प्राप्त कर लिया था। गर्भ धारण कर लेने के पश्चात भी 2 वर्ष व्यतीत हो गए किंतु गांधारी के कोई भी संतान उत्पन्न नहीं हुई। इस पर क्रोधवश गांधारी ने अपने पेट पर जोर से मुक्के का प्रहार किया जिससे उसका गर्भ गिर गया। वेद व्यास ने इस घटना को तत्काल ही जान लिया। वे गांधारी के पास आकर बोले, गांधारी, तूने गलत किया। मेरा दिया हुआ वरदान कभी झूठा नहीं जाता है। अब तुम शीघ्र ही 100 कुंड तैयार करवाओ और उनमें घृत घी भरवाओ। वेद व्यास ने गांधारी के गर्भ से निकले मांस पिंड पर अभिमंत्रित जल छिड़का जिससे उस पिंड के 100 टुकड़े हो गए। वेद व्यास ने उन टुकड़ों को गांधारी के बनवाए हुए 100 कुंडों में रखवा दिया और उन गुंडों को 2 वर्ष बाद खोलने के लिए बोला और अपने आश्रम चले गए। 2 साल बाद सबसे पहले दुर्योधन का जन्म हुआ। फिर उन कुंडों से धृतराष्ट्र के शेष 98 पुत्र और दुशाला नाम की एक लड़की का जन्म हुआ। दोस्तों, आखिर हनुमान जी ने पूरे शरीर पर सिंदूर क्यों लगा लिया था? आइए जानते हैं। एक दिन हनुमान जी माता सीता के कमरे में गए और वहां पहुंचकर देखा कि माता सीता अपनी मांग में कुछ लगा रही है। फिर हनुमान जी ने माता सीता से पूछा, आप ये क्या लगा रही हैं माता, और यह क्या है? अब माता सीता ने बताया कि यह सिंदूर है और इसे प्रभु श्री राम की लंबी आयु के लिए लगाती हैं। इसके बाद माता सीता हनुमान जी के लिए भोजन बनाने के लिए जाती हैं। हनुमान जी ने सारा सिंदूर उठाया और अपने पूरे शरीर पर लगा लिया। इसके बाद वह प्रभु श्री राम के दरबार में उपस्थित हो गए। जब प्रभु श्री राम जी ने हनुमान जी को देखा और पूरे शरीर में सिंदूर लगाने का कारण पूछा, तब हनुमान जी ने कहा, माता सीता ने बताया, सिंदूर लगाने से श्री राम की लंबी आयु होगी, इसलिए मैंने अपने स्वामी की लंबी उम्र के लिए सिंदूर लगाया है। आखिर माँ गंगा पृथ्वी पर कैसे और क्यों आई? प्राचीन काल में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था सगर राजा। सगर के 60,000 पुत्र थे। जब राजा अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे तब उनका घोड़ा किसी ने चुरा लिया। घोड़े को ढूंढने के लिए राजा के 60,000 पुत्रों ने कई लोगों की हत्या कर दी और चारों तरफ तबाही मचा दी। इसके बाद में सभी कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गए। उस समय कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे। राजा के पुत्रों को लगा कि घोड़ा कपिल मुनि ने चुराया है, इसीलिए वे सभी कपिल मुनि का मजाक उड़ाने लगे। इस बात से क्रोधित हुए कपिल मुनि ने अपनी आंखें खोली और राजा के 60,000 पुत्रों को जलाकर भस्म कर दिया। इन 60,000 पुत्रों की आत्मा की शांति के लिए राजा सगर के पोते राजा भागीरथ ने देवी गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए घोर तपस्या की और इसके बाद देवी गंगा ने ब्रह्मा जी के कमंडल से निकलकर महादेव की जटाओं को अपना निवास स्थान बनाया और अपनी एक धारा को पृथ्वी की तरफ मोड़कर राजा के 60,000 पुत्र को मुक्ति दिलाई। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कर्ण महाबली भीम से भी ज्यादा शक्तिशाली थे। भीम में 10,000 हाथियों का बल था। ये सभी जानते हैं, परंतु क्या आप यह जानते हैं कि महाभारत के अनुसार महारथी कर्ण के शरीर में भी 10,000 हाथियों का बल था। जिस जरासंध को मल्ल युद्ध में परास्त करने में भीम को 14 दिन लग गए थे, कर्ण ने उसे एक ही दिन में परास्त कर दिया था। कुरुक्षेत्र में कर्ण ने भीम को परास्त करके भागने पर मजबूर कर दिया था और अपने धनुष में लटकाकर भीम को बुरी तरह घसीटा था।